सैलाब से तबाही। आवरान नदी में तुगयानी से एक ही खानदान के 25 अफराद लापता हो गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। NDMA के मुताबिक सूबे में 19 जून से अब तक बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हब डैम भरने के बाद स्पिलवेज से पानी का अखराज जारी। तलात शहर गिरदो नवाह में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 1 दर्जन के करीब देहातों की राबता सड़कें मुनक़ता हो गईं। दरियाए सतलुज जिला भावल नगर में सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। फसलें तबाह हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। सक्खर बैराज पर 12 घंटों के दौरान 34,000 क्यूसेक का इजाफा। गुद्दू बैराज पर पानी की सतह 10,000 क्यूसेक बढ़ गई। सक्खर शहर और गिरदोनवा के इलाकों में तेज बारिश। शहर डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम। शालीमार रोड, भक्खर चौक, तांगा स्टैंड, घंटा घर चौक पर बारिश का पानी जमा। पानी दुकानों में भी दाखिल। कारोबार तबाह हो गया। शहरी महसूर हो गए। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत पकड़ गया। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बरसात की पेशगोई कर दी। जोब, बारखान, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, हरनाई, बोलान, लोरालाई, खुजदार, लसबेला समेत शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, पेशावर, चारसदा, मर्दान, नौशहरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में बादल खुलकर बरसेंगे। शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी नदी नाले बिफर सकते हैं। मोइनजोदड़ो में होने वाली मानसून बारिशों से 5,000 साल कदीम आसार को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया। आसार कदीमा में बारिश से नशेबी मकामात में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारों में दरारें पड़ गई। आसार कदीमा हुक्काम का कहना है कि मोइनजोदड़ो के आसार को किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं। किसी भी नुकसान की सूरत में मुरम्मती काम किया जाता है। करबला की याद में अज़ादारी। शहर शहर मजालिस और मातमी जुलूस। मुल्क भर में आज शबीए जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। 9 मुहर्रम के जुलूस शबीए मुस्तफ़ा, मौज़न करबला, शहजादा अली अकबर से मंसूब हैं। कराची में जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में इमाम बारगाह यादगार हुसैन से जुलूस बरामद। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से जुलूस निकाला जाएगा। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से जुलूस बरामद। रोहड़ी का 500 साल कदीमी 9 ढाला ताजिए का मातमी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में शोहदाए करबला की पुरसादारी। अज़ादारों का नुहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी करके शोहदा को खिराज अकीदत। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1685 अफसर और अहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। कराची में MA जिना रोड को कंटेनर्स लगा दिए गए। दुकानें भी सील। गुजरगाहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर में भी पांडू स्ट्रीट से इमाम बारगाह, खैमा सादात रास्ते पर कंटेनर्स और खारदार ताले लगा दी गई। कोयटा में इमाम बारगाह, नासिर अल अज़ा के रास्तों पर पहरे। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, DI खान, हंगू और अगजई, कोहाट और दीगर शहरों में भी मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल। हसास अजला में हिफाजती कैमरों से भी जुलूसों की निगरानी। दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी आयद है।
मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अज़ादाराने इमाम हुसैन के लिए नजर न्याज का सिलसिला जारी है। ठंडे मशरूबात, दूध और पानी की सबीलें। हैदराबाद में शोहदाए करबला की याद में गली गली लंगर की तैयारी जारी है। फैसलाबाद में मुनफरिद इक़साम के लंगर का एहतमाम। नान हलीम, नान हलवा और नान चने की तैयारी। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल निगरां सेटअप के लिए मुशावरत तेज हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। दुबई में नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी से 3 घंटे मुलाकात भी बेनतीजा रही। निगरां वजीर आजम और इलेक्शन की तारीख मुअम्मा थी और मुअम्मा ही रही। नवाज शरीफ मामले पर लंदन में भी रुफका से सलाह मशवरे करेंगे। इस्लामाबाद में मुशावरती बैठक में भी बात न बन सकी। पीपल्स पार्टी ने 3, नून लीग ने 4 नाम पेश किए। मुज़ाकराती कमेटियों ने हतमी फैसले के लिए नाम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भिजवा दिए। निगरां सेटअप के मामले पर दीगर इत्तेहादियों से भी राय ली जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने 1 हफ्ते में मामला हल होने का इंदिया दे दिया। निगरां वज़ीर आज़म के लिए सागदार का नाम मुस्तरद नहीं हुआ। सियासी शख्सियत को निगरां वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर फैसला हो गया तो सागदार भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए अच्छी साख और इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। हिफाजती जमानत लेकर अदालतों में पेश होंगे और बरी होंगे। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अंधड़ गैंग का सरबराह जानू अंधड़ 5 साथियों समेत मुकाबले में मारा गया। मुलजिमान माही चौक के इलाके में 2 साल पहले कातिल किए गए एक ही खानदान के 9 अफराद के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान सिंध और पंजाब में डकैती, अगवा, कातिल की वारदातों में मुलव्वस थे। डाकुओं पर 1 करोड़ से जायद इनाम मुकर्रर था। कब्जे से 72 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद। अमन खराब करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस का समाज दुश्मनों के खिलाफ एक्शन दबंग। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में अगवा बराए तावान में मुलव्वस 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं को निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकू अब्दुल रहमान, फयाज और ताहिर नदीम अगवा की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। चंद रोज पहले ताजिर को 5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया था। कराची डिफेंस कातिल केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुलजिमान का सुराग लगा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार 2008 में रजिस्टर्ड हुई, जो बाद में कई मरतबा फरोख्त हुई। तहकीकात के दौरान पुलिस कार के एक के बाद एक मालिक तक पहुंच गई तो फरोख्त का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 2 करीबी रिश्तेदारों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम बलूचिस्तान फरार। पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। मुलजिम का मोबाइल नंबर गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में बंद हुआ था। रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे पर 2 रोज पहले तरबियत याफ्ता मुलजिमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया था। सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों के लिए खुशखबरी। फी का 97,000 रुपए वापस मिलेंगे। वजारत मजहबी उमूर का ट्वीट में ऐलान। बयान के मुताबिक रकूम की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। मिना में जगह ना मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफीद ना होने वाले हाजियों को 21,000 रुपए फी कस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। मदीना मुनव्वरा में मरकज से बाहर रिहाइश इख्तियार करने वाले हाजियों को 14,000 रुपए फी कस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। कुरान की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। ईरान, इराक और लिबनान के बाद यमन में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमत से 2 मुमालिक के सफ़ीरों को बेदखल करने का मुतालबा किया। सऊदी काबीना ने भी कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। जामिया अल ज़हरा ने डेनमार्क और स्वीडिश अशिया के बॉयकॉट का मुतालबा किया। तुर्किया ने कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले गुस्ताखों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
इस्लामी ताउन तंजीम का ऑनलाइन इजलास 31 जुलाई को तलब। इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए जायज़ा लिया जाएगा। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। OIC का इजलास सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। स्वीडन वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन डेनमार्क में इसे दोहराया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए ट्रेंड को भांपते हुए इसकी निशानदेही की थी। मुस्लिम उम्मा के वज़ीर ख़ारजा को उस पर यकजा किया था। इमाम हुसैन ने जबर का मुकाबला सब्र से करके दिखाया। हक और सच की लड़ाई जारी थी और जारी रहेगी। हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में इसहाक डार और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी शरीक हुए। मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया गया, फूलों की चादर चढ़ाई गई। इसहाक डार ने कहा कि ऑनलाइन लंगर और चादर चढ़ाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठकर लंगर दे सकेंगे। अमरीका के अफगान तालिबान से फिर मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 2 आला ओहदेदार कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इंसानी हुकूक बिलखुसूस ख़वातीन के लिए तालीम और मुलाजमतों के मौक़ों समेत मईशत पर बात करेंगे। तालिबान ज़राए का कहना है कि मुलाकात में अफगान वज़ीर ख़ारजा अफगान बैंक के मुनजमद ज़ख़ायर, आलमी पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म करने के हवाले से अमरीकी ओहदेदारों से बात करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन सऊदी अरब पहुँच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मोदी सरकार ओछे हथकंडों से बाज न आई। भारत में यकसा सिविल कोड के नफाज की कोशिशें जारी। मजहबी अक़लियतों, दलितों और कबायली रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। रवायती कवानीन और मजहबी तरीकों में मुदाखलत करार दे दिया। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि एक मुल्क एक कानून के नफाज से बुनियादी हुकूक को शदीद खतरा होगा। हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत मोदी के हिंदुस्तान में दिल दहला देने वाले मजालिम पर इंसानियत भी शर्मा गई। 4 मई को मणिपुर में कोकी कबीले की 2 ख़वातीन के अहले खाना को आंखों के सामने इंतहा पसंद हिंदुओं ने जिंदा जला डाला। दोनों ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस और मोदी सरकार हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वाक़े को सफाक और खौफनाक करार दे दिया। नरेंद्र मोदी अपने ही हुक्काम के हाथों मामू बन गए। ड्रोन का रिमोट भारतीय वजीर आजम के हाथों में थमा दिया, लेकिन ड्रोन को कुछ दूर खड़ा अहलकार ऑपरेट करता रहा। क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली। पाक भारत मैच एक दिन पहले 14 अक्टूबर को करवाने का इम्कान। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच शेड्यूल्ड एक दिन पहले 11 अक्टूबर को करवाने पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि नवरात्रि त्यौहार की वजह से भारतीय हुकूमत को अहमदाबाद में इंतजामात में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस डे देने के लिए श्रीलंका वाला मैच एक दिन कबल करवाने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलना है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को पाकिस्तान अपना तीसरा मैच अहमदाबाद में खेलेगा। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स ऑनलाइन नहीं इनलाइन मिलेंगी। जिसे मैच देखना है, बुकिंग सेंटर्स की खिड़कियों के बाहर लाइन लगाना होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह ने ई टिकट्स के इजरा से माजूरी जाहिर कर दी। बड़े इवेंट की मेजबानी का जुनून रखने वाले जय शाह ने नाकामी और नाअहली का खुला एतराफ कर लिया। बोले कि बड़े स्टेडियम्स में मेगा इवेंट्स के दौरान यहां ई टिकट्स मुमकिन नहीं। 7 से 8 सेंटर्स पर फिजिकल एडवांस टिकट्स दस्तयाब होंगे। बुकिंग कब शुरू करना है, फैसला ICC की मुशावरत से जल्द कर लेंगे।
2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद बाबर आजम की साथी खिलाड़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तानी कप्तान ने वाइट वॉश के कारनामे पर टीममेट्स को मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद से बात करते हुए बाबर आजम ने कहा कि सैफी भाई, आप खेलना चाहते थे मगर आपकी सेहत हमारे लिए अहम थी। सरफराज, आपकी यही बात अच्छी है कि आप हिम्मत नहीं हारते। ओलंपिक्स 2024 के आगाज में 1 साल बाकी। पेरिस में ओलंपिक मशल की रोनुमाई कर दी गई। मशल को एफिल टावर के पहलू में दरियाए सीन में तकरीब में अवाम के सामने पेश किया गया। शुरका ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदर, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सदर के अलावा फ्रांसीसी एथलीट्स ने भी शिरकत की। मशल को अमन की नुमाइंदगी की अलामत कहा जा रहा है। भारतीय रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नशेबी इलाकों में मकानात छत तक डूब गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज, सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। रियासत के 2 अजला क्लाउड बर्स्ट के बायस ज़ेर-ए-आब। रियासत में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। इमदादी टीमों ने सैकड़ों अफराद को कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू किया। मुंबई में भी शदीद बारिश। दरिया जमुना में पानी की सतह बदस्तूर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। डोनाल्ड ट्रंप मजीद मुश्किलात में फंस गए। ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से निगरानी की वीडियो गायब करने की कोशिश का इल्जाम भी आयद हो गया। विफाकी प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि साबिक अमरीकी सदर ने मुलाजिम के जरिए अपनी रिहाइशगाह का सर्वर डिलीट कराने की कोशिश की। शाम में दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। दारुल हुकूमत दमिश्क में बम धमाका। धमाके में 6 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। शामी मीडिया के मुताबिक धमाका सैयदा ज़ैनब के मज़ार के करीब हुआ। धमाका खेज मवाद टैक्सी में नस्ब किया गया था। फिलिपाइन में कश्ती उलट गई। 26 अफराद हलाक हो गए। मनीला के करीब साहिली इलाके में शदीद तुग़यानी और तेज हवाओं के बायस कश्ती उल्टी। कोस्ट गार्ड ने 40 मुसाफिरों को बचा लिया। कश्ती में कितने अफराद सवार थे वाज़ेह नहीं हुआ। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खलाई मखलूक अमरीका पहुंच गई। 3 ऐनी शाहिद ने उड़न तश्तरियां देखने का दावा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस ने भी मामले पर सर जोड़ लिए। साबिक नेवी एहलकार समेत दीगर ऐनी शाहिदीन ने अपने अपने तजुर्बात से इजलास को आगाह किया। 2 घंटे जारी रहने वाले इजलास में हर कोई हकीकत जानने के लिए बेचैन नजर आया। चीन में जेट तैयारों का कमाल। आसमान पर धुएं से दिल बनाकर दिल जीत लिए। जामियात में चलता गोरख धंधा। नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।